सोम और यूनो को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। सोम कहती है तुम अब क्या करते हो। वो जवाब में कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरी की और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कंपनी खोल ली। लेकिन तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा था। सोम मन में कहती है तो मैंने कॉलेज छोड़ा था। वो कहती है मेरी कुछ मजबूरियां थी। वो सॉरी मैंने तुम्हें फोन तक नहीं किया। वो कहता है खैर छोड़ो बताओ आजकल क्या कर रही हो। तब सोम के हाथ में एक कंपनी का बिजनेस कार्ड आ जाता है। वो उसे यूनो को दे देती है। जिसके बाद यूनो सोम को अपना ऑफिस बाहर से दिखाता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तब सोम कहती है मैं चली जाऊंगी। वह कहता है घर पहुंचकर फोन करना। तब सोम कहती है ठीक है। सोम रिंग निकाल देती है। वो रियल लाइफ में वापस आ जाती है। तभी उसे अननोन नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला कहता है तुम ठीक से घर पहुंच गई ना। तब सोम कहती है यूनो तुम हो क्या। वो भाग कर जाती है। वो बॉयफ्रेंड और डिमांड बॉक्स को चेक करती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि लॉग आउट होने पर भी आप अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज और कॉल पर बात कर सकते हैं। जिसे पढ़कर सोम हैरान रह जाती है। वो उसे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो यूनो से बातें करने लगती है। वो यूनो कहता है क्या तुम मेरे साथ हॉरर मूवी देखने चलोगी। तब सोम मान जाती है। उसके बाद सोम को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वह पार्क मिलकर एक नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं। सोम कहती है मुझे ये स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब पार्क कहता है आजकल ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट ही चल रही है। काम पूरा होने पर सोम अपने दोस्त से कहती है साथ में खाना खाने चलोगे। तब वो कहता है पार्क को तुम दोनों चले जाओ। तब पार्क कहता है मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ तो तुम आना चाहोगी। तब सोम भी उसके साथ खाना खाने चली जाती है। पार्क पूछता है क्या तुम्हें रोमांस पसंद है। सोम कहती है नहीं तो। तब पार्क कहता है मुझे भी नहीं है। तब सोम मन में कहती है मैंने पूछा। पार्क कहता है तो तुम्हें क्या पसंद है। तब वो कहती है हॉरर। तब पार्क भी कहता है मुझे भी हॉरर पसंद है। तब सोम मन में कहती है तो क्या मैं नाचूं। उसके बाद सोम घर जा रही होती है। वो यूनो को मैसेज करती है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसके बाद उसे वर्चुअल रियलिटी में दिखाया जाता है जहां यूनो उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा होता है। वो कहता है चलो मूवी शुरू होने वाली होगी। वो उसके बाद वो दोनों हॉरर मूवी देखने जाते हैं जहां सोम सिर्फ यूनो को ही देखे जा रही होती है। वो अपने मन में कहती है लोग कहते हैं एहसास महसूस किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सही कहते हैं। उसके बाद वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सोम की दोस्त का ब्रेकअप होने की वजह से वो जोर जोर से रो रही होती है। सोम कहती है बस कर कितना रोएगी। ये पीकर उसे भूल जाए या उसे मना ले। तो वो उसे पूरा पी जाती है। वह कहती है तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से अच्छी है। मुझे भी तेरी तरह लड़कों से दूर रहना चाहिए था। उसके बाद सोम और पार्क सभी के साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ सोम की दोस्त कहती है तुम सब वर्कशॉप में आ रहे हो ना। तब सभी कहते हैं हाँ। लेकिन सोम मना कर देती है। वो कुछ देर सोचकर कहती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद सभी को वर्कशॉप पर दिखाया जाता है जहाँ सारे ऑफिस के लोग छुट्टी मनाने आए होते हैं। पार्क अपनी गाड़ी लेकर आता है। उसके बाद सभी मिलकर एक छोटा सा गेम खेलते हैं जिसमें जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा वो गिफ्ट जीतेगा। तब सोम और पार्क एक के बाद एक सही आंसर देते हैं लेकिन अंत में पार्क जीत जाता है। उसके बाद वो ठंड में खजाना ढूंढने का गेम खेलते हैं। सोम की दोस्त का फोन पानी में गिर जाता है। उसे लेने सोम का दोस्त जा रहा होता है लेकिन जैसे ही वो पानी को छूता है वापस आ जाता है। तब पार्क पानी में उतरकर मोबाइल निकालता है। वो सोम की दोस्त को दे देता है। वो कहता है तुम खजाना ढूंढो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। पार्क वहाँ से चला जाता है। पार्क को जाता देखकर सोम की दोस्त कहती है मुझे वो पसंद है। सोम कहती है क्या। उसके बाद सभी को रात में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सोम और शराब लेने जाती है। तब पार्क कहता है क्या ये पानी है। तब सोम कहती है पानी आगे है। सोम कहती है इसे इतने में ही चढ़ गई। उसके बाद पार्क को शराब ज्यादा ही चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो खाली शराब की बोतल पर ढक्कन लगाने लगता है। वो कहता है इस बोतल का ढक्कन कहाँ है। वह सोम से पूछता है तुमने इस बोतल का ढक्कन देखा है क्या। उसके बाद सभी लाइन में ढक्कन लगी बोतल देखते हैं तो हंसने लगते हैं। तब सोम का दोस्त पार्क को उसके कमरे तक छोड़कर आता है। पार्क सोते सोते कह रहा होता है मुझे ढक्कन चाहिए। उसके बाद जब सोम बाहर निकलती है तब वो एक टेबल पर पार्क और अपनी दोस्त को देखती है जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे डेट कर रही हो। वो वापस भीतर चली जाती है। उसके बाद अगले दिन सभी वापस जा रहे होते हैं। तब पार्क कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तब सोम के दोस्त मान जाते हैं। वो सोम को भी पार्क के साथ जाना पड़ता है। पार्क पहले सोम के दोनों दोस्तों को छोड़ देता है। वो सोम को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। सोम गाड़ी से उतरते वक्त पूछती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पार्क कहता है हाँ। सोम कहती है क्या छुपा रहे हो।
तब वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब सोम कहती है क्या कहा तुमने? पार्क कहता है जो भी तुमने सुना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। सोम पार्क के बारे में ही सोच रही होती है। वह कहती है कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? क्या वो मेरी दोस्त तो मुझे साथ में डेट करना चाहता है? जब सोम ऑफिस जाती है तब वो उसकी दोस्त बता रही होती है कि मैंने कल रात पार्क को प्रपोज किया था, लेकिन उसे साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर सोम हैरान रह जाती है। सोम पार्क को देखकर अजीब रिएक्ट करने लगती है। वो अपने बालों से अपना सिर छुपा लेती है। वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। जब वो कॉफी बनाने जाती है तब पार्क भी वहाँ आ जाता है। सोम बिना कॉफी लिए वहाँ से जाने लगती है। तब पार्क कहता है ये लो तुम्हारी कॉफी। वो कहता है तुम मुझे देखकर अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तब सोम मना कर देती है। पार्क कहता है ठीक है। वह सोम वहाँ से चली जाती है। सोम मेट्रो में भी पार्क के बारे में ही सोच रही होती है। वह कहती है पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। सोम खुद को अपने घर पर आईने में देखकर कहती है कितनी सुंदर हूं ना मैं। सोम की दोस्त बालों पर अलग डिजाइन बना रही होती है। वह कहती है तू भी करवा ले। तब सोम कहती है अपना हुलिया वही बदलते हैं जिनके दिल टूटे होते हैं। सोम देखती है वहाँ दो लड़कियां यूनो के बारे में बात कर रही होती है। सोम जब वहाँ पर रखी एक मैगजीन देखती है तो वह शौक रह जाती है, क्योंकि उसमें जो पल उसने यूनो के साथ बिताए थे वो सब पहले से ही डिसाइड था। ये जानकर सोम को झटका लगता है। वो निराश हो जाती है। वो वापस वर्चुअल रियलिटी में जाती है। यूनो कहता है चलो घूमने चलते हैं। वो देखता है सोम बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? चुप क्यों हो? तब सोम कहती है मेरा मन नहीं है। वो गाड़ी से उतर जाती है। वो यूनो कहता है मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तब सोम कहती है तुमने कुछ नहीं किया, मैं ही बदल गई हूँ। मैं इस बार तुम्हें बताकर जाऊंगी। वह कहता है मतलब? सोम कहती है तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उन सब के लिए शुक्रिया। वो रिंग निकाल देती है। वो वापस जब रिंग पहनती है तो अपने वर्चुअल हाउस में होती है। तब वहाँ मैनेजर आती है। तब सोम कहती है यूनो और कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है? तब वो बताती है 12,050। सोम कहती है क्या? मैनेजर कहती है तुम्हें यूनो के और लड़कियों को डेट करने से प्रॉब्लम है तो इसका एक सोल्यूशन है। हम तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बना सकते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। सोम कहती है उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैनेजर बताती है कि तुम्हें एक सर्वे पूरा करना होगा। सोम उस सर्वे को पूरा करती है, जिसके बाद ऐप उसके लिए एक कस्टमाइज बॉयफ्रेंड बना देता है। सोम जब वापस वर्चुअल रियलिटी में जाती है तो उसके सामने उसका अपना बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। वापस सोम को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां वो ऑफिस लिफ्ट में होती है। वो ऑफिस जा रही होती है। तभी पार्क भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर सोम चौंक जाती है। वो वापस वर्चुअल रियलिटी को दिखाया जाता है जहां उसका कस्टमाइज बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि पार्क के जैसा ही दिखता है। वो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब पार्क बोतल का ढक्कन ढूंढ रहा होता है तब सोम कहती है तुम यही ढूंढ रहे थे क्या? वो उस बोतल के ढक्कन को उस बोतल पर लगा देती है।